नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। भारत ने दुनिया के टेक्नोलॉजी नक्शे पर एक ऐसी खेल खेली है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व हो। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया ये कदम सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक क्रांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को दिखाया विक्रम 3201 सेमीकंडक्टर चिप। पहली बार भारत ने अपनी मिट्टी, अपने वैज्ञानिकों और अपनी तकनीकों से जन्म दिया है। एक ऐसा चिप जो आने वाले समय में मोबाइल, कार, कंप्यूटर, रक्षा और अंतरिक्ष हर जगह भारत की ताकत का प्रतीक बनेगा। अब तक इस मैदान में ताइवान, कोरिया, चीन और अमेरिका का दबदबा था, लेकिन अब भारत ने उस दुनिया को संदेश दिया है कि हम सिर्फ बाजार नहीं है, निर्माता भी। हालांकि अभी शुरुआत है, उद्घाटन कह लीजिए इससे। और यही है असली तस्वीर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती मजबूत भारत। आपने अक्सर सेमीकंडक्टर चिप का नाम तो सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है ये असल में है क्या? सीधी भाषा में कहें तो सेमीकंडक्टर चीज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होता है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए दिमाग जरूरी है, वैसे ही मोबाइल, कंप्यूटर, कार, टीवी, रॉकेट, मिसाइल, हर मशीन को चलाने के लिए ये चिप बहुत जरूरी है। इसे आप समझ लीजिए, आपके मोबाइल का प्रोसेसर हो, बैंक का एटीएम मशीन हो या फिर अस्पताल की एमआरआई मशीन, हर जगह ये छोटे से आकार की चिप करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल करती है। अब जरा सोचिए ये चिप कितनी ताकतवर है। अमेरिका और चीन कुछ दिन पहले चिप को लेकर आपस में लड़ रहे थे। ताइवान नाम का छोटा सा देश सिर्फ इसलिए दुनिया की राजनीति में इतना बड़ा बन गया है क्योंकि दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स वहीं बनती है। रैंक 1 पे उसका दबदबा है। और जब 2020 में कोरोना आया था तो पूरी दुनिया में कार कंपनियों से लेकर मोबाइल कंपनियों तक परेशानी होने लगी। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो गई थी। इतना समझ लीजिए, अब चिप के बिना टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती है। यानी टेक्नोलॉजी के लिए असली पावर है चिप। और आज भारत ने उसी हथियार को अपने हाथों में थाम लिया है विक्रम 3201 के जरिए। इसमें सबसे आगे है ताइवान, एक छोटा सा देश, लेकिन पूरी दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स वहीं बनती है। TSMC नाम की ताइवानी कंपनी आज दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्था हिलाकर रख सकती है। अब एक चीज सोचो, ठीक है, ताइवान की इकोनॉमी में सीधा 15 से 20% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। और इनडायरेक्टली बोले तो जैसे कि इससे रिलेटेड इंडस्ट्री उससे भी मिला दे तो 35% से भी ज्यादा। तो ये नंबर सुनने के बाद तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी आपको। और अब भारत भी इसी दौड़ में शामिल हो चुका है विक्रम 3201 के साथ। इसका असर क्या होगा? पहला, भारत अब सिर्फ इंपोर्टर नहीं रहेगा। दूसरा, विदेशी दबाव और ब्लैकमेल से आजादी मिलेगी। तीसरा क्या होगा? आने वाले समय में भारत भी ताइवान की तरह दुनिया को चिप सप्लाई कर सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, बट एनीवे भारत ने इस दौड़ में अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस चिप के पीछे छिपी है दशकों की मेहनत, संघर्ष और विदेशी दबावों की पूरी कहानी। जरा पीछे चलते हैं 90 के दशक में, जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में छलांग लगा रही थी। तब भारत आईटी और सॉफ्टवेयर में तो आगे बढ़ा, लेकिन हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर में पीछे रह गए। कारण क्या था? पूंजी की कमी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर विदेशी रोक, और सबसे बड़ा क्या था? भारत को लगातार इंपोर्ट डिपेंडेंसी में धकेलने की राजनीति। जब जब भारत ने कोशिश की, विदेशी ताकतों ने रोकने की कोशिश की। आपको याद होगा 98 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने टेक्नोलॉजी और कई चीजों पर पाबंदियां लगा दी थी। इसी वजह से हमारे सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट को भी बाधा का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और परम सुपर कंप्यूटर खुद बना डाला। यह कहानी डिफेंस सेक्टर्स में भी दोहराई गई। जब भारत ने आधुनिक हथियार के लिए चिप्स मांगे तो कई देशों ने साफ कह दिया, आपको सिर्फ तैयार हथियार मिलेंगे लेकिन चिप और तकनीक नहीं। मतलब हमें हमेशा ग्राहक बनाकर रखा है। और सोचिए दोस्तों, उस हालत का सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ? विदेशी कंपनियों को। उन्होंने भारत जैसे देशों को ब्लैकमेल किया, या तो हमारी शर्तें मानो या फिर इंतजार करो। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। आज सिर्फ ये एक चिप नहीं,
बल्कि भारत के पास इस संघर्ष का जवाब है, उस संघर्ष का जो दशकों से दुनिया की राजनीति और दबाव के कारण हमें झेलना पड़ा। आज भारत ने साफ संदेश दे दिया है, अब हमें रोकना इतना आसान नहीं है। अब हमें किसी के दरवाजे पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब भारत अपने पैरों पे खड़ा होने की ओर है और दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार है। ये कोई जादू नहीं था, ये सपना हकीकत बना है मोदी सरकार की नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी की वजह से। क्योंकि सच कहे तो बिना किसी सही नीति और दूरदृष्टि के भारत इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। भारत 2021 में मोदी सरकार ने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM। इस मिशन के तहत सरकार ने कहा हम भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएं और इसके लिए हर जरूरी मदद देंगे, साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, सबको हर जरूरी मदद देंगे। सरकार ने इस सेक्टर के लिए लगभग 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। कई फैक्ट्रियां लगाने वालों को सब्सिडी दी गई, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारी निवेश किया गया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया गया और सब कुछ इस पॉलिसी में जोड़ा गया। सबसे बड़ी बात है, सरकार ने सिर्फ उद्योगपति के लिए नहीं बल्कि युवा इंजीनियर और स्टार्टअप्स के लिए भी दरवाजा खोला है। तो ये सही है, यानी आज भारत का कोई भी स्टूडेंट जो चिप डिजाइन करना चाहता है तो उसको देश में ही प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में कई जगह चिप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट्स की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और तमिलनाडु और कर्नाटक में फैक्ट्रियां और आंध्र प्रदेश में नए प्रोजेक्ट्स। मोदी सरकार ने साफ संदेश दिया, भारत अब दुनिया का सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और ये सेमी चिप इस पॉलिसी का बड़ा नतीजा है। ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि ये सबूत है कि अगर सही नीति और ईमानदार कोशिश हो तो भारत किसी से पीछे नहीं। यहाँ के साइंटिस्ट किसी से पीछे नहीं है बल्कि उनसे कई गुना बेहतर है हर एक चीज के मामले। इसलिए तारीफ बनती है मोदी सरकार की उस दूरदृष्टि की जिसने दशकों का सपना सच कर दिखाया। आज भारत उस दौड़ में शामिल हो चुका है जहां पहुंचने का सपना दुनिया के कई देश अब तक देख ही रहे हैं। तो आप सोचिए, और सच कहें तो ये सिर्फ एक तकनीकी प्रोडक्ट नहीं बल्कि वो रास्ता है जो भारत को टेक्नोलॉजी को नई युग में ले जाएगा। जैसे अंतरिक्ष में इसरो ने दुनिया को हिलाया था, वैसे ही अब चिप की दुनिया में भारत की नई क्रांति दिखने को तैयार है। विक्रम 3201 चिप का बनना सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, ये भारत की तकदीर बदलने वाला कदम है। आइए समझते हैं आत्मनिर्भरता की ओर सबसे बड़ा कदम। अब तक भारत हर साल अरबों डॉलर खर्च करके विदेशी चिप्स खरीदता था और 2024 में भारत का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट बिल लगभग 25 अरब डॉलर का। सोचिए, जब यही चिप हम अपने देश में बनाएंगे तो ये पैसा भारत की जेब में लगेगा और जो इससे एक्स्ट्रा बनेगा वो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, उसका पैसा रिटर्न आएगा, तो वो अलग चीज होगी। दूसरा, विदेशी दबाव से आजादी होगी, ये और उससे मतलब बेहतर चीज है। अभी तक अगर किसी देश ने भारत पर पाबंदी लगाई तो हमारी इंडस्ट्री रुक जाने की संभावना होती है, लेकिन अब भारत को कोई ब्लैकमेल नहीं करता। और एक चीज है कि रोजगार और निवेश की बौछार हो। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाना महंगा और हाईटेक काम है, लेकिन एक बार ये सेटअप हो जाए तो लाखों इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा। लाखों वर्कर्स उसके अंडर काम करेंगे। अनुमान है कि आने वाले 10 साल में भारत को 10 लाख से ज्यादा हाईटेक नौकरियां इसी सेक्टर्स में मिल सकती हैं। और हाँ, ये सब सुनने के बाद आपको ये ना लगे कि अब बाहर से आना बंद, अभी शुरुआत है, इसमें टाइम लगेगा, अभी बाहर से ही इम्पोर्ट होगा। इससे आम आदमी पे भी प्रभाव पड़ेगा। मोबाइल और लैपटॉप सस्ते होंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मजबूत होगी, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हेल्थ केयर में MRI, CT स्कैन जैसी मशीनें भारत में ही बनेंगी। यही वजह है कि ये चिप नहीं बल्कि भारत के भविष्य का पासपोर्ट कहा जा रहा है। ये वो बदलाव है जो भारत को ग्राहक से निर्माता और निर्भर से आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो इस चिप का लॉन्च होना भले ही गर्व का पल है, लेकिन सच ये भी है कि भारत के सामने इस राह में कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहला है कि ये महंगी इंडस्ट्रीज है। उदाहरण के लिए ताइवान की TSMC कंपनी ने सिर्फ
एक नई फैक्ट्री के लिए $20 अरब खर्च कर। भारत को भी लंबे समय तक भारी निवेश की जरूरत हो और यही इंपॉर्टेंट है कि लंबे समय तक इसमें निवेश करना हो। दूसरा है ग्लोबल कंपटीशन। अपने यहाँ तो सही है कि यहाँ खुद के मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके यहाँ अपने यहाँ यूज हो, बट आज ताइवान, चीन, अमेरिका और कोरिया सालों से इंडस्ट्री में निवेश कर रहे हैं। भारत को इनके बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा एक्सपोर्ट करने के लिए। और एक है कि सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स और हाई प्रिसीजन टूल्स अभी भारत को बाहर से मंगाने पड़ते हैं। जब तक इनकी सप्लाई चेन मजबूत नहीं होगी तब तक भारत पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। और भारत में रेयर अर्थ मिनरल होने की संभावना जताई गई। राजस्थान में और कहाँ था, कश्मीर में शायद, राजस्थान में एक था, कश्मीर में था, तो रेयर अर्थ मिनरल होने की संभावना जताई गई। और वो मिशन सक्सेसफुल हो जाए फिर क्या कहना। ग्लोबल पॉलिटिक्स का दबाव होगा एक। याद रखिए, सिर्फ चिप तकनीक नहीं बल्कि राजनीति का हथियार भी है। चीन अमेरिका की चिप वॉर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत जब इस फील्ड में आगे बढ़ेगा तो उस पर भी दबाव, पाबंदियां और विदेशी राजनीति का असर जरूर पड़ेगा। लेकिन ये चुनौतियां भारत को रोकने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनने के लिए। जैसे इसरो ने बजट कमी के बावजूद चंद्रयान और मंगलयान में भेजकर दुनिया को चौंका दिया था, वैसे ही भारत सेमीकंडक्टर में इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन भारत के पास उससे भी बड़े समाधान हैं। अगर सही दिशा में रणनीति अपनाई जाए तो आने वाले 10 से 15 साल में दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। ये लंबी दूरी का विजन है, ये लड़ाई 1-2 साल की नहीं। भारत को अगले 20-25 साल तक का रोड मैप बनाना होगा। अगर ये सब ईमानदारी से किया जाए तो यकीन मानिए, जिस तरह आज ताइवान को चिप्स की वजह से टेक्नोलॉजी सुपर पावर कहा जाता है, कल वही पहचान भारत की भी होगी। हमारे वैज्ञानिकों ने बार बार साबित किया है कि अगर उन्हें सम्मान मिले, आज़ादी मिले और थोड़े से संसाधन मिले तो वो चमत्कार कर सकते हैं। बस राजनीति के चक्कर में आज हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे, चाहे वो इसरो का मंगलयान हो जिससे दुनिया को हैरान कर दिया था, या चंद्रयान का सबसे कम बजट में चांद पर तिरंगा फहरा। भारत के वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि अगर वे किसी देश से कम नहीं बल्कि वो कई बार उनसे बेहतर है। जरूरत है सिर्फ एक चीज की, निवेश और विश्वास की। क्योंकि भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने टैलेंट से कमाल कर सकते हैं। जहाँ दुनिया अरबों डॉलर खर्च करती है, वहीं हमारे वैज्ञानिक आधे से भी कम खर्च में रिकॉर्ड बना देते हैं। ये दिखाता है कि अगर सरकार और जनता मिलकर अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों पर भरोसा करे तो सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नेता भी बन सकता है। इसलिए तारीफ बनती है मोदी सरकार की, जिन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को वो मंच और नीति दी जिसने भारत सेमीकंडक्टर जैसी हाईटेक दुनिया में कदम रख सका है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।